स्वागत है सभी का धरनी आईएएस का यूट्यूब चैनल पर। आज हिंदी का तीसरा वीडियो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारी 2 क्लासेस हिंदी की हो चुकी है। हम वर्ण विचार नामक टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको ध्वनि, वर्ण, अक्षर, लिपि के बारे में बताया था। दूसरे में वर्णमाला और स्वर के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए व्यंजन की परिभाषा क्या है। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। आप जब बोलते हैं ना क, तो उसमें आ जुड़ा हुआ है छोटा। आप जब लिखते भी है ना पूरा का, तब भी उसमें छोटा आ जुड़ा हुआ था। जब का लिखते हैं तो उसमें बड़ा आ जुड़ा हुआ था। मतलब ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब कौन से स्वर की सहायता से? अस्वर की सहायता से। आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी वर्ण पूरा जब लिखा जाता है जब उसमें छोटा आ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। यदि ये स्वर की सहायता नहीं लेते हैं तो फिर हलंत के माध्यम से लिखे जाते हैं। और हलंत क्या है? हलंत एक आड़ी तिरछी रेखा होती है जो वर्ण के नीचे खींची जाती है। ठीक है। और हलंत वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। अगर आप का पूरा लिखते हैं तो वो व्यंजन ही नहीं है ना, उसको अक्षर बोलेंगे। व्यंजन हलंत वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। इस बात का आप हमेशा याद रखिए। जैसे ज, क, प, स सभी में हलंत लगा हुआ आदि। हलंत वाले वर्ण में अस्वर जोड़ने पर ही वो पूरा वर्ण बनता है। जैसे क धन अ बराबर क, प धन अ बराबर प। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं व्यंजन के प्रकार। अब देखिए व्यंजन के प्रकार कितने हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जो मुख्य व्यंजन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा 2 और होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जीभ के स्पर्श मात्र से जो ध्वनि उच्चारित होती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये 25 होते हैं टोटल और 5 वर्गों में बटे होते हैं और प्रत्येक वर्ग को उसको पहले वर्ण के नाम के आधार पर बुलाया जाता है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मतलब आप ये मान लीजिए कि क से लेकर के मां तक जितने भी व्यंजन हैं वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, और ये 5 वर्गों में बटे हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट व ट ठ ठ ड़, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में पा फ ब भ म। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। और कितने वर्गों में बटे हैं? 5 वर्गों में। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। ठीक, तो ये पहला प्रकार हो गया स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घुमड़ कर बाहर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। आप जब आपने कभी देखा होगा आपके माँ बाप या किसी ने भी घर में घी निकाला होगा हाथ से, एकदम ऐसे मोड़ करके, जब ख़त्म हो जाता है ना लास्ट में, तो आप उसकी साइड की जो दीवारें हैं उनसे घी को पहुँचते हैं तो अपनी उंगलियों को बिल्कुल मोड़ करके चलते हैं। ऐसे आप देखिए य, र, ल, व में ऐसे ही हवा निकलती है, घूमती हुई हवा निकलती है। ठीक है ना, तो वो अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। तीनों सा और हा, स स स ह। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन व्यंजन पढ़ चुके हैं, व्यंजन की परिभाषा पढ़ चुके हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। अब संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? जो 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने हैं, है ना। 4 हैं संयुक्त व्यंजन हिंदी में। छत्रज्ञ श, ठीक है ना। अब छा छत्री का किससे बनता है? क और स से। एक बात याद रखना है आपको, आगे वाले वर्णों में जिस संयुक्त व्यंजन जिनसे मिलकर बने होते हैं, आगे वाले में हलंत लगा होगा, पीछे वाले में हलंत नहीं होगा। इसको आप जरूर याद रखना, है ना। कभी ऐसा होता है ना संधि विच्छेद में आप कभी गलत कर दें, है ना, जैसे क में। ठीक, इसके बाद बात करेंगे उच्छिप्त व्यंजन की। अब उच्छिप्त व्यंजन 2 व्यंजन है। ठीक, वे व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और उच्छिप्त व्यंजन का एक अन्य नाम और है, द्विगुण व्यंजन या फिर आगत व्यंजन। क्योंकि एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो आप द्विगुण व्यंजन और आपको आगत व्यंजन दोनों याद रखना है। ठीक है ना, तो ये 2 हैं। डाडमरू डाडक्कन का कभी भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में उच्छिप्त व्यंजन नहीं आते, हमेशा मध्य में लास्ट में आएंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिखा सड़क, है ना, मेढक। कभी भी उच्छिप्त व्यंजन किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आता है। ठीक, अब ये आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। ठीक है, इसके बाद कुछ और व्यंजन के प्रकार हैं, कुछ और वर्ण विचार से टॉपिक से प्रश्न बचे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।